तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में अपन देखेंगे कि कोई यूज़र अगर अपनी वेबसाइट को देखना चाहे तो अपनी वेबसाइट को किसी लिंक के थ्रू देख सके जो अपने लोकल होस्ट यानी अपने कंप्यूटर के अंदर होस्टेड है। अपने जो कंप्यूटर है उसको एक फुल फ्लेज्ड वेब होस्टिंग सर्वर की तरह कैसे काम में ले सकते हैं। तो उसका बेनिफिट ये होगा, अगर अपन अपनी वेबसाइट को विदाउट होस्टिंग के होस्ट करना चाहते हैं तो भी अपन अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकेंगे उसके थ्रू। और दूसरा बेनिफिट इसका ये होगा, अगर अपन फ्रीलांस के प्रोजेक्ट करते हैं तो अगर कोई अपना कस्टमर बोलता है कि मेरे को इस चीज़ का डेमो चाहिए तो अपने को कोई होस्टिंग परचेज़ नहीं करनी होगी उसको डेमो दिखाने के लिए। तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा उसको अपना डेमो दिखाने के लिए। तो अभी अपन बात करते हैं कि अपन इसको कैसे कर सकते हैं और इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे कंप्यूटर डिस्प्ले पे। तो अभी अपन देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। सो गाइज, अपन आ चुके हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे एक साइड में यहाँ पे अपना सर्वर है, देन दूसरी साइड में यहाँ पे अपना पीसी या फिर क्लाइंट है, और यहाँ पे बीच में अपना मोडेम होता है जो वाईफाई राउटर होता है, मतलब एक टाइप से इंटरनेट डिवाइस है जहाँ से अपन इंटरनेट चला रहे हैं। तो अपने को पता चल गया कि क्या क्या चीज़ें बीच में अपने पास कोई फाइल होती है वेबसाइट की आने के लिए चाहिए होती हैं। तो जैसे ही अगर अपन यहाँ पे जैसे अपने ब्राउज़र के अंदर कोई भी वेबसाइट डालते हैं तो उसकी रिक्वेस्ट जाती है अपने मोडेम पर अपनी रिक्वेस्ट जाती है। देन मोडेम उस रिक्वेस्ट को भेजता है किसी भी एक सर्वर पे। तो सर्वर उसको बदले में कुछ फाइल्स भेजता है जो अपने पीसी में आती हैं और अपने को वेबसाइट दिखाई देती है। तो अगर अपन वेब होस्टिंग के अंदर देखेंगे तो बिल्कुल सेम टेक्नोलॉजी काम में करती है। अपन अपने सर्वर के अंदर जाएंगे, मतलब अपने कंप्यूटर में जाएंगे और वहाँ पे कोई फाइल सर्च करेंगे जैसे proindies.in। तो यहाँ पे आपका मोडेम proindies के सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेगा, देन आपकी वेबसाइट यहाँ पे लोड होके आ जाएगी। तो इसका बेस्ट और सबसे इजी तरीका तो है अगर अपन होस्टिंग खरीद लें। बट सीधी सी बात है कि होस्टिंग खरीदेंगे तो उसके अंदर अपने को कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे, और वो चार्जेस मतलब 3,000 to 4,000 होते हैं डिपेंडिंग ऑन अपने प्लान पे। तो अभी इतने रुपए अपने को किसी को फ्रीलांस का प्रोजेक्ट दिखाने के लिए खर्च करने पड़ रहे हैं, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है अगर अपन अभी नए हैं वेब डेवलपमेंट और इन सभी फ्रीलांस के मार्केट में, या फिर अपना ब्लॉग भी अपन होस्ट करना चाहते हैं। देन अभी अपने पास दूसरा ऑप्शन आता है कि अपन अपने पोर्ट को फॉरवर्ड कर दें। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग आती है, वो थोड़ी सी हार्ड प्रोसेस है। उसके अंदर अपना कंप्यूटर होता है वो एज ए सर्वर रिएक्ट करेगा। तो ये जो सर्वर था इसकी जगह अपना कंप्यूटर होगा, देन जो एक्सेस कर रहा है उसकी जगह उसका खुद का कंप्यूटर होगा। ये क्लाइंट है अपना और ये अपना कंप्यूटर है। तो ये सेकंड प्रोसेस है पोर्ट फॉरवर्डिंग। ये थोड़ी सी हार्ड है और इसके अंदर एरर पेज और एसएसएल कॉन्फ़िगर करने में भी काफ़ी समस्याएं आती हैं अगर अपन लिनक्स और इन सभी पे वर्क नहीं करते। तो अगर अपन लिनक्स और ये सब डाल देंगे तो अपना जो एक कंप्यूटर है वो कम्प्लीटली उस प्रोसेस के अंदर खर्च हो जाएगा, मतलब अपना पूरा कंप्यूटर उसके ऊपर रन करेगा। अपन उसके अंदर कोई और काम नहीं कर सकते जो अपन कंप्यूटर के साथ कर सकते हैं। तो अभी ये प्रोसेस भी अपने लिए इतनी एफिशिएंट नहीं रहेगी। देन तीसरा ऑप्शन अपने पास आता है टनलिंग का। तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर को ऐसा फील करवाते हैं और अपने किसी और सर्विस को काम में लेते हैं। यहाँ पे अभी 3 ही चीज़ें थी, अपना पीसी, देन इंटरनेट और देन अपने क्लाइंट का पीसी। अपन बीच में एक चीज़ और आ जाती है यहाँ पे, अगर अपन टनलिंग काम में लेते हैं तो टनलिंग के अंदर कोई और सर्वर आएगा जो अपने कंप्यूटर को एज ए सर्वर रिएक्ट करने पे ऐसे मतलब करने का मौका देगा। तो अभी ये ऐसे प्रोसेस होगी अपनी प्रोसेस। तो यहाँ पे बीच में कोई चीज़ आएगी जो अपने को एसएसएल और अपने को एक डोमेन प्रोवाइड करेगी, तो उसे टनलिंग बोलते हैं। अपन बेसिकली पोर्ट फॉरवर्ड नहीं करते, अपने कंप्यूटर को डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं बनाते, किसी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको एक्सेसिबल बनाते हैं। तो यहाँ पे उसके काफ़ी ऑप्शंस थे। तो यहाँ पे ngrok उसका सबसे बड़ा ऑप्शन है, बट ये भी पेड है, थोड़ा सा पैसा अपने इसके अंदर लगता है। इसके फ्री प्लान के अंदर लिमिटेशंस काफ़ी ज़्यादा आती हैं। देन दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सर्वियो था, बट उसके सर्वर कुछ दिन से अप डाउन चल रहे हैं, मतलब वो अभी सर्विस डिसकंटिन्यू हो चुकी है। देन तीसरा और वर्किंग अपना जो बेस्ट ऑप्शन है वो है पेज गाइड। तो अपन पेज गाइड के थ्रू अपनी वेबसाइट्स को ऑनलाइन डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अभी इस लेक्चर के अंदर मैं बता दूंगा कि पेज गाइड को कैसे यूज़ में लेना है। तो अभी आपको सुन के ये लग रहा होगा कि ये काफ़ी हार्ड प्रोसेस है,
बट आप लेक्चर को एंड तक देखें, देन एंड में आपकी जो लोकल होस्ट की वेबसाइट है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी और आप उसे किसी और के साथ भी शेयर कर सकोगे लिंक के थ्रू। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ लेक्चर। तो लेक्चर के अंदर अपने को सबसे पहले जाना होगा अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे लिखना होगा पेज काइट और यहाँ पे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट मिलेगी pagekite.net। देन यहाँ पे आपको जाना होगा डाउनलोड सेक्शन पे। देन यहाँ पे आपको पाइथन डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और आप अपने विंडोज़ वर्जन के हिसाब से 64 या फिर 32 इनमें से कुछ डाउनलोड कर लेना। देन यहाँ पे जो इनकी एक खुद की फाइल है pagekite.py, मतलब ये पाइथन के अंदर इनका खुद का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, उसको डाउनलोड कर लेना है। तो जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि ये हार्मफुल फाइल हो सकती है, बट पेजकाइट ट्रस्टेड सोर्स है तो यहाँ पे आपको कीप पे क्लिक कर देना है। तो अभी अपना सारा काम पूरा हो चुका है। अभी अपने को लोकल होस्ट को ऑन करना पड़ेगा। तो अभी लोकल होस्ट के अंदर आप कुछ भी काम में ले सकते हो होस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं जैम्प सर्वर काम में ले रहा हूँ। अगर आपको इसके बारे में भी कुछ जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो। अभी मैं अपने सर्वर को ऑन कर दूंगा। देन अभी अपने सर्वर के फोल्डर के अंदर जो अपनी फाइल्स हैं कोड की, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी मैं इसको ओपन करता हूँ विजुअल स्टूडियो के अंदर और ये मेरे लोकल होस्ट के अंदर कोड की फाइल्स हैं। इसको आपको मैं एक बार क्रोम में डायरेक्ट भी खोल के दिखा देता हूँ विदाउट लोकल होस्ट के। तो जैसे ही मैं इस लोकल होस्ट वाली फ़ाइल को खोलता हूँ तो मेरी कुछ ऐसी फाइल दिखाई देगी, ये HTML फाइल। तो अभी इसको कट कर देता हूँ मैं और अभी अपनी लोकल होस्ट की लिंक है उसको विजिट करता हूँ। तो यहाँ पे लोकल होस्ट के अंदर मेरी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। तो अभी अपन इसको दूसरे लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाएंगे, मतलब इसको एक URL के अंदर चेंज कर देंगे। तो URL के अंदर चेंज करने के लिए अपने को सिर्फ जाना होगा जो अपने डाउनलोड फोल्डर है उसके अंदर py फाइल जो डाउनलोड हुई थी pagekite.py उसको रन करना होगा। तो यहाँ पे इसके लिए अपने को पाइथन भी डाउनलोड करनी होगी। तो एक बार मैं पाइथन भी डाउनलोड कर लेता हूँ। तो गाइस अपने को पाइथन की जो exe फाइल्स होती हैं 64 बिट की या फिर 32 बिट, आपके पीसी के हिसाब से आपको डाउनलोड कर लेनी है। तो अभी मैंने 64 बिट डाउनलोड कर लिया। अभी मैं अपने डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पे पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन है वो मिलेगा। देन मैं इसको इंस्टॉल कर दूंगा। तो इसके अंदर 1 से 2 मिनट लग सकती हैं। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आ गया। देन ये जो भी ऑप्शन है उसको आपको क्लिक नहीं करना, आपको सिंपल से क्लोज कर देना है। देन जो python.py है उस फाइल को आपको रन कर देना है। तो अभी ये स्टार्टिंग मेरी तो कनेक्ट हो गई क्योंकि मेरा पहले से काम में लिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है मेरे को एक लिंक मिल चुकी है। बट जैसे ही आप नया स्टार्ट करोगे तो उसके अंदर आपको पूछेगा क्रिएट ए न्यू अकाउंट। तो उस न्यू अकाउंट पे आपको /y पे क्लिक कर देना है, मतलब आपको y पे क्लिक करना है और इंटर दबा देना है। देन उसके बाद आपको ईमेल डालने के लिए बोलेगा। तो आप उसके लिए एक टेम्परेरी ईमेल आती है जो टेम्प मेल से, उसको काम में लेके आप अकाउंट बना लेना। देन उसको वेरीफाई कर देना। तो बस इतनी सी प्रोसेस रहेगी और आपका जो सर्वर है लोकल होस्ट का वो ऑनलाइन रन करने लग जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इस लिंक को मैं एक बार कॉपी कर लूँगा। तो आपको इस लिंक को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, उससे आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये लिंक मैंने पहले से क्रिएट की हुई थी तो इसलिए मेरे को पहले से दिखा रहा है। तो यहाँ पे लोकल होस्ट पे क्लिक करूँगा तो जो मेरी लोकल होस्ट की फाइल है वो कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। देन जो मेरी लिंक है मैं उसको भी रन करता हूँ। तो मेरी लिंक वो HTTPS के थ्रू रन कर रही है और सेम ही वेबसाइट लोड होके आ रही है। तो ये काफ़ी फास्ट है और ये मतलब अपनी IP के थ्रू ही रन हो रही है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये कोई फेक वीडियो नहीं है। यहाँ पे मैं जैसे ही मेरा सर्वर बंद कर दूँगा और इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे एरर दिखाना चालू कर देगा। ये वेबसाइट तो लोड होगी बट यहाँ पे टेम्परेरीली अनअवेलेबल का ऑप्शन आ जाएगा। और जैसे ही मैं स्टार्ट कर दूँगा मेरे सर्वर को और फिर से रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे वो वेबसाइट लोड होके आ जाएगी। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय। और आप अगर चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बाय।